हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार दिल से स्वागत है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक तड़कती भड़कती हॉरर स्टोरी को लेकर। और ये हॉरर स्टोरी का थीम है, थंबनेल लेकर तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो ये स्टोरी हम आपको बताने से पहले ये कहना चाहेंगे तो किस किस को विश्वास है ब्लैक मैजिक में, काला जादू में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेरी मम्मी के फ्रेंड के साथ। वो मेरी मम्मी की जो फ्रेंड थी उसकी बहन के साथ ये घटना जो घटी थी। ये घटना की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो लोग रेगुलर स्कूल आना जाना करते थे। स्कूल आने जाने के दौरान ही उससे एक रोड पे गिरा हुआ पैसा और कंगन साथ में ऐसे मिला हुआ, इंक्लूडिंग मिला था। तो एक था, तो उसमें से 3 लड़कियां उन लोगों के साथ में थी। एक उनकी बहन थी, एक दूसरी उसकी दोस्त थी, उसकी बहन की दोस्त थी, और वो एक उसकी कोई मतलब थी, शायद जूनियर बैच की थी। तो वो लोग थी, तो साथ में वो लोग तीनों स्कूल जाते थे और आते थे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोगों ने बहुत बड़े लोगों से भी सुना होगा ना कि अचानक कि सब चीज़ रोड में गिरे रहेगा तो उसको लांगना मत, नींबू कट के फेंक रहे तो उसको लांगना मत, इधर से मत जाना, वो रास्ते से मत जाना, इधर से मत जाना। मतलब हमेशा पेरेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं बच्चों को। और मुझे भी बचपन में कहा गया था कि जैसे जब दुर्गा पूजा टाइम आता था, बहुत सारा टाइम आता था, तो मतलब त्यौहार का टाइम आता था, मेन दुर्गा पूजा टाइम आता था, तो बोलते जब रोड से जाएगी तो ठीक से देख के जाना, इधर से देख के जाना, उधर से देख के जाना, अच्छे से नीचे देख के जाना, कि कुछ चीज़ को लांगना वांगना मत, कपड़ा पर लांगना मत, ऐसे कोई फेंका हुआ चीज़ रहेगा, सिंदूर वगैरह कुछ भी, उसको लांगना वांगना वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैं शुरू से ही मानती हूँ। तो उसके दोस्त के, मेरे मम्मी के दोस्त की बहन के साथ ये हुआ था कि उसकी जो बहन थी वो तीनों साथ में स्कूल जाते थे। तो एक दिन अचानक रोड में उन लोगों को एक चूड़ी का बॉक्स और एक उसके ऊपर पैसा ऐसे डाल के ऐसे करिए, ऐसे बीच रोड में रखा हुआ था। मतलब सुबह के जब वो लोग जाते थे तो वहीं पे रखा हुआ था। तो जो 2 थी उनको बोली कि नहीं उठाओ दीदी, छोड़ दीजिए, चलिए। तो उसकी जो बहन थी वो बोली नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी, मुझे तो पैसे की जरूरत है, समोसा खाएंगे, ये वो करेंगे, फला ढिमकाना। उसे बहाना करने लगा। उसे ऐसे देख के लगा था कि वो उससे मोहारी, उस चीज़ से मोहारी, उससे वो मोहनी जो होता है वैसे होता है। तो वो ऐसे करने के बाद फिर उसने बोला कि ठीक है मैं चलो उठा लेती हूँ। तो वो उठा ली। उसको उठाने के बाद होता क्या है कि अचानक से वो जब उसे बैग में डालती है तो उन्हें एक फर्स्ट अटैक होता है, मतलब फर्स्ट वाइब्रेशन होता है बॉडी में, जैसे कहते हैं ना कपी कनकन्नी, वैसे फर्स्ट होता है। उसके बाद सेकंड बार जब वो स्कूल जाती तो उसका दिमाग भारी भारी लगा था, शरीर भारी भारी लगा, उसको अजीब फीलिंग आने लगती। उसके बाद जब वो घर लेके जाती है बैग, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो उस पैसे से समोसा उसे जो खरीदना था वो खरीद के उसे खा चुकी होती है, और वो पैसा पूरा का पूरा इंड हो जाता है, तो पैसा खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, इंड होने के बाद वो फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ होती है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बहुत तबियत खराब रहता है, वो हर टाइम बीमार रहती है। सेकंड, उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं, अजीब अजीब चीज़ें आती है जो उसके साथ वो रिलेट करती है, उससे जो कि कभी उसने अपने दिमाग में लाया था। फिर जब उसका ये सबसे ज़्यादा होने लगा तो उसने बहन को बताया कि दी मैंने रोड पे गिरा हुआ था पैसा और चूड़ी, तो मैंने उठा लिया था, और चूड़ी जो था उसने अपने हाथ में पहन लिया था। तो उसने अपनी बहन को बताया। उसकी बहन ने तुरंत से चूड़ी निकाल के फेंक दी। पर चूड़ी निकाल फेंकने से भी कुछ नहीं हुआ था गाइस, क्योंकि उसने उस पैसे से खा लिया था। उसके बाद उसे एक दिन क्या होता है, उसे अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा सीरियस कंडीशन में उसके कुछ हो जाता है। उससे अदरवाइज डॉक्टर को भी नहीं पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब इलाज वगैरह सब चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो वो लोग काम करते, वो लोग जाते हैं एक ठो ऐसे जैसे होते बड़े बहुत होते होंगे, पर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया नहीं कि वो लोग किसके पास गए थे किसके पास नहीं गए थे। बस उन्होंने इतना बताया कि वो लोग किसी से दिखाने के लिए गए थे, जो कि उन्होंने नॉर्मली सब कुछ ठीक वगैरह करते, यही सबका काम करते। जो उन लोगों के पास गए तो उन लोगों ने दिखाया उखाया, सब चीज़ कराया हुआ है। तो आपको पता है गाइस, वो जो चूड़ी और वो जो पैसा रखा किसने था, अगर मैं आपको ये बता दूँ तो आप सच में शॉक्ड हो जाएंगे कि इंसान ना ऐसे नहीं कहते ना कि रिश्तेदार ही जलते, ये वो फलन का नहीं, एकदम गलत। रिश्तेदार तो जलते अलग बात है, लेकिन उसके जो बगल अगल वाले होते हैं ना वो डबल जलते हैं। वो इसलिए जलते हैं कि उनके बच्चे उनसे अच्छे नहीं होते। इनका यही बस एक मोटिव होता है कहने का। और ये शुरू से ये चीज़ चला हुआ आ रहा था और ये चीज़ आज भी चलता है। अगर आप उनसे बेटर हो, ये हो, तो वो उन्हें फोर्स करेंगे अपने बच्चे को कि फलना का देख तो चिल्ला का देख। तो ये तो बिल्कुल ही मत करना, कभी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को किसी कंपनी का चाहिए, अपने बच्चे को बेस्ट होते अच्छे होते हैं, तो अपने बच्चों को मतलब मोटिवेट करो। तो उनके साथ जो हुआ था ना, उनके जो बगल के जो थे, जिनके घर से उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छा बोल चाल था, बहुत अच्छे से नाते रिश्ते थे,
उन्होंने देखा कि एक्चुअल वो लड़की कब जाती है, कब निकलती है, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह की चीज़ें से वो अट्रैक्ट होती है। वही चीज़ें उन्होंने करके एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे, स्कूल के जाने के टाइम पे ही रख दिया था। और उसके साथ जो उसके जो दो दोस्तें थी ना, जो दोस्तें थी, उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि इससे तुम लोग मत उठाना, वो उसके लिए है। उसे पहले ही आगाह कर दिया था, उसे उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए उन्हें भी कुछ खिला पिला दिया गया था। इसीलिए उनके जो छोटी वाली जो लड़की थी, जो बोलती दीदी मत उठाए छोड़ दीजिए, दीदी मत उठाए छोड़ दीजिए, इसलिए उसे वो कन्विंस कर रही थी। उसके बाद कन्विंस करने के बाद वो तो मानी नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो पता था कि अगला कमजोरी क्या, अगला को क्या चीज़ पसंद आता है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करता है। तो उन लोगों ने अपना दांव पेच फेंक दिया। अब मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा था जब ये स्टोरी मम्मी मुझे बता रही थी कि क्या मिलता है करके इंसान को, किसी की लाइफ को ख़राब करके अगला को क्या मिल जाता है, 2 पल की खुशी, और उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके जितने सारे परिवार वाले या फ्रेंड्स करके उन लोगों पे कितना दुख बीतता है, उन्हें कितना गिल्ट फील होता है कि ये क्या क्यों किया जाता है। तो वो इस रीज़न से था। तो जब उनको उन लोगों ने बताया ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो उसके बाद ये होता क्या है कि लोग सब करवाने उड़ाने के बाद उनको पता चलता है तो उन लोगों को एक शॉक लगता है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी जो उसकी मेरी जो बहन थी, सिस्टर, उसको बहुत गुस्सा है कि जिसका है उस पर ही मतलब डाल दो, ऐसे ही कर दो। तो फिर नहीं, उसके पापा और मम्मी बोले कि नहीं, जो बुरा करता है उसको बुरा करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको यहीं पर रफा दफा करते हैं। तो फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई। तो अगला इंसान को लोगों को शॉक्ड हो गया कि अगला इंसान कैसे ठीक हो गया, कैसे नॉर्मल हो गया, सब चीज़ से परफेक्ट कैसे हो गया। तो पछता नहीं है किसी को कि नहीं कैसे ठीक हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, उनके घर पे रोज रात को पत्थर मारते थे, ठाप ठू पत्थर मारते रहते थे। जो दरवाजा था उसी के रीजन से, तो वो लोग पत्थर मारते, उन्होंने पूरा परेशान करके रख दिया था, तंग करके रख दिया था। फिर भी उन लोगों ने ऐसे इग्नोर मारा, ऐसे चिल पिल करके हटा दिया। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें बहुत ये हो रहा था, हर बार ऐसा करना, हर बात ऐसा करना, वो सही नहीं लग रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से क्वार्टर चेंज कर लिया। क्वार्टर चेंज करने के बाद भी उन्हें चैन से रहने नहीं दिया गया। और लास्ट में क्या होता है, वो जो लड़की थी उस पर मतलब उसके बॉडी में जब वो एकदम पूरा परेशान होगी तो उन्हें क्वार्टर छोड़ दिया। तो उनके बॉडी में जब एक्सरे करेंगे तो उनका हार्ट गायब था, उनके क्या बोलते हैं जो होता लीवर वो गायब था। मतलब वो इसका जो होता मशीन दिख ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था। अब वो लोग पूरा डर गए, उसके बचने चांसेस एकदम नहीं थे। जब उनके पास फिर वो दोबारा वही जगह गए जहाँ उन्होंने झाड़ू पहले करा था, वहीं गए। वहाँ जाने के बाद फिर वो बोले कि अब हमसे हैंडल नहीं होगा, आप लोग उसी टाइम बोले थे तो आप लोग नहीं माना, तो हैंडल नहीं होगा। तो उसके बाद लास्ट को पता है वो लड़की का डेथ हो गया, शी इज डेड, वो मर गई। तो स्टोरी का मेन मकसद हमको बताने का बस यही था कि अगर आपको पता है, आप सब चीज़ जानते हो, उसके बावजूद आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये अपनी बात को भी शब्दों पे रखा, जिस पर बीतता है, जिस पर होता है, वही इंसान को दर्द को फील कर सकता है। मैंने आपको स्टोरी इसलिए शेयर किया कि आप अपना मतलब आप अपने को सेव कर सकते हैं। बड़े लोग जैसा बोलते हैं वैसा सुना करें, जो कहा जाता है वही माने, अपना दिमाग नहीं चला, क्योंकि आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी है। आपके गार्जियन आपसे पहले आया है, आपके पेरेंट्स आपसे पहले आया है, तो आप उनके बात को सुने और उनके बात को ज़्यादा समझें। इसलिए अगर कोई कहता है तो उस बात को मानना चाहिए। और कीप स्माइल, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस को लाइक करते रहिए। और फिर से मैं आऊँगी आपके साथ एक नए और मज़ेदार वीडियो को लेकर। तब के लिए आप मुझे इस वीडियो को एंजॉय करें और जो मैंने पहले डाला उसे भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।